सुधा की काम वाली गंगू के पति रामू की तबीयत काफ़ी खराब थी। डॉक्टर ने इसका छोटा सा ऑपरेशन बोला था, जिसके लिए करीब 30,000 रुपयों की ज़रूरत थी। लेकिन गंगू रुपयों का इंतज़ाम नहीं कर पा रही थी। एक दिन गंगू ने अपने साहब विजय से 30,000 रुपये उधार मांगे और बोला वह धीरे धीरे उसे चुका देगी, उसे बहुत ज़रूरत है। विजय ने गंगू से कहा कि वह उसे रुपए तो दे देगा, पर उसके बदले गंगू को विजय को खुश करना होगा। बहुत मजबूर हो गई थी गंगू। एक तरफ पति रामू की ज़िंदगी, तो दूसरी तरफ उसकी अस्मत। आखिर पति की ज़िंदगी गंगू की अस्मत पर भारी पड़ी। उसने अपने साहब की शर्त मान ली। शाम को वह रुपए लेकर रामू के पास गई और बोली, लो, ऑपरेशन के लिए रुपयों का इंतज़ाम हो गया है। साहब ने उधार दिए हैं, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। लेकिन गंगू की आंखों में वह खुशी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखें उसके शब्दों का साथ नहीं दे पा रही थी, बल्कि चेहरे पर एक उदासी दिख रही थी। रामू ने बोला कि रुपए मिलने की खुशी तो तुम्हारी आंखों में दिख ही नहीं रही। तो गंगू ने रोते हुए सारी बात रामू को बता दी। रामू वैसे ही बीमार था और गरीब भी था। वह क्या कर सकता था? उसके पास कोई सबूत भी नहीं थे कि उसकी पत्नी के साथ कुछ गलत हुआ है, क्योंकि गंगू ने सब अपनी मर्जी से किया था और वह दोनों पति पत्नी अपनी मजबूरी का मातम मनाते हुए एक दूसरे के गले लगकर रोने लगे। कुछ दिनों के बाद सुधा का पति विजय ऑफिस से लौटा तो काफ़ी परेशान लग रहा था। सुधा ने जब पूछा कि क्या हुआ, तो विजय ने बोला, बहुत बड़ी मुश्किल आन पड़ी है। ऑफिस में मेरी किसी बात पर मैनेजर सौरभ से आज काफ़ी लड़ाई हो गई है। अब तो मेरी नौकरी गई समझो। शायद कल ही मुझे काम से निकाल दिया जाएगा। एकाएक मुझे इतनी जल्दी दूसरी नौकरी कैसे मिलेगी? सब कुछ कैसे मैनेज होगा? विजय बहुत ही ज़्यादा परेशान था और वह चुपचाप बिना खाए पिए जाकर कमरे में सो गया। सुधा से विजय की परेशानी देखी नहीं जा रही थी। उसने पति का मोबाइल निकालकर उसके मैनेजर सौरभ को फ़ोन किया। सुधा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि उसके पति से जो भी गलती हुई है, आगे से वह ऐसी गलतियां नहीं करेगा। बस उसकी नौकरी पर कोई आंच ना आने दी जाए। सौरभ ने बोला, ठीक है, कल संडे है, आप मुझसे आकर मिलिए, फिर बात करते हैं। अगले दिन सुधा अपने पति से कुछ बहाना बनाकर सौरभ से मिलने गई। सौरभ ने सुधा से बोला कि वह विजय की नौकरी बचा लेगा, लेकिन उसके बदले सुधा को उसे खुश करना पड़ेगा। सुधा के पास भी कोई चारा नहीं था और उसने विजय की परेशानी दूर करने के लिए मैनेजर की बात मान ली। सोमवार को जब विजय ऑफिस गया तो उसकी नौकरी सलामत थी, सब कुछ मैनेज हो गया था। सौरभ ने बोला, आपकी पत्नी काफ़ी समझदार हैं, उसने मुझसे बात की है, मैं उनकी बातों को समझ गया, इसलिए उनकी बातों को मानकर मैं आपकी नौकरी अभी जारी रखता हूँ। विजय बहुत खुश हुआ और घर जाकर सुधा को गले लगा लिया और बोला, तुम्हारी वजह से आज मेरी नौकरी बच गई। सुधा ने बोला, चलिए, बहुत अच्छी बात है। विजय ने बोला, लेकिन तुम्हारी आंखों में वह खुशी नहीं दिख रही जो होनी चाहिए। इस पर सुधा ने रोते हुए अपना सारा दर्द विजय के आगे निकाल दिया और बताया किस तरह से सौरभ ने उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। यह सब कुछ सुनकर विजय की आंखों के आगे गंगू का चेहरा घूम गया और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह सुधा को गले लगाकर रोने लगा, पर वह क्या कर सकता था? सुधा ने सब कुछ अपनी मर्जी से किया था। कुछ समय के बाद सौरभ ने कंपनी में एक बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी, जिसकी वजह से कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो गया। इस गलती की वजह से कंपनी के जीएम विपुल ने सौरभ का ट्रांसफ़र बहुत ही भीड़ इलाके में करवा दिया, जहां पर लोग जाकर काम करने से डरते हैं। लेकिन सौरभ को अगले सप्ताह ही वहां ज्वाइन करना था। सौरभ बहुत परेशान था। सौरभ अपनी पत्नी रेवती से बोल रहा था, वहां जाकर नौकरी करने से अच्छा है कि मैं नौकरी ही छोड़ दूं। लेकिन इतनी जल्दी मुझे दूसरी नौकरी कहाँ मिलेगी? रेवती ने जीएम विपुल को फ़ोन लगाया और उनसे विनती की कि वह सौरभ का ट्रांसफ़र उस भीड़ इलाके में ना करे, नहीं तो उसकी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। विपुल ने कहा कि सौरभ की वजह से कंपनी का करोड़ों का नुकसान हुआ है। अगर रेवती उस नुकसान की भरपाई कर दे तो वह सौरभ का ट्रांसफ़र रोक सकते हैं। रेवती को विपुल का इशारा समझ में आ चुका था, पर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। कोई चारा नहीं मिलने पर आखिरकार रेवती को विपुल की बात माननी ही पड़ी। अगले दिन सौरभ को पता चला कि उसका ट्रांसफ़र रुक गया है। विपुल ने बताया कि तुम्हारी पत्नी ने मेरे बहुत हाथ पैर जोड़े, तो मैंने तुम्हारा ट्रांसफ़र रोक दिया है। सौरभ खुशी खुशी अपने घर गया और अपनी पत्नी रेवती को सारी बात बताई। रेवती मुस्कुराते हुए बोली, चलिए, शुक्र हुआ आपका ट्रांसफ़र तो रुक गया। लेकिन रेवती की आंखों में सौरभ को दर्द साफ नजर आ रहा था। उसने जब रेवती की नज़रों से नज़रें मिलाई तो रेवती उसके सीने से लगकर रो पड़ी और बोली, आपका ट्रांसफ़र रोकने के लिए मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है।
सौरभ को सारी बात समझ में आ चुकी थी और उसके सामने आज सुधा का चेहरा घूम रहा था। उसके कुछ दिनों के बाद जीएम विपुल अपनी गाड़ी को खुद ड्राइव करके कहीं जा रहा था और रास्ते में उसने एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट कर दिया और वहां से भाग गया। लेकिन इस एक्सीडेंट का वीडियो एक व्यक्ति ने बना लिया था। बात पुलिस तक गई। कंपनी का विपुल बहुत बड़ा आदमी था। उसने अपनी तरफ से पूरा जोर लगा दिया कि उसका नाम इस एक्सीडेंट में ना आए और सारा मामला रफा दफा कर दिया जाए। पुलिस वालों ने बोला, ठीक है, आप उस घायल व्यक्ति का इलाज का पूरा खर्च उठा लीजिए। वह समझौता करने को तैयार है। लेकिन एक व्यक्ति और है जिसने मोबाइल से इसकी सारी वीडियो बना ली है और उसने कल पुलिस थाने में फ़ोन भी किया था। आप उससे बात करके उसे सेटल कर लीजिए तो मामला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। विपुल ने उस नंबर पर उस बंदे को फ़ोन किया और उसे मुँहमांगी कीमत उस वीडियो के बदले देने को कही। लेकिन वह बंदा समझौता करने को तैयार नहीं था और बोल रहा था, मैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दूंगा ताकि आपकी असलियत दुनिया देखे कि कैसे अमीर लोग गरीबों को अपनी गाड़ी तले रौंदते हैं। विपुल बहुत परेशान था कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो पता नहीं उसका क्या होगा। उसकी परेशानी देखकर उसकी पत्नी कामनी ने उस वीडियो बनाने वाले व्यक्ति को फ़ोन किया और बोला, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, लेकिन वह वीडियो हमें दे दो और वादा करो कि तुम उस वीडियो को ना पुलिस को दोगे ना ही सोशल मीडिया पर अपलोड करोगे। उस व्यक्ति ने जब औरत की आवाज़ सुनी तो उसने बोला, मैडम आप आकर मुझसे मिलो, फिर बात करते हैं। जब कामनी उस व्यक्ति से मिलने के लिए गई तो कामनी की खूबसूरती देखकर उस व्यक्ति ने कहा, मैडम मैं आपको यह वीडियो दे दूंगा और कहीं पर भी नहीं अपलोड करूंगा, लेकिन उसके लिए पहले आपको मुझे खुश करना होगा। कामनी ने बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, खड़े खड़े तुम्हें यहीं से उठवा लूँगी, औकात नहीं है तुम्हारी मुझसे ऐसे बातें करने की। उस व्यक्ति ने बोला, मुझे पता है कि मेरी आपके आगे कोई औकात नहीं, लेकिन अगर मैं मर भी गया ना तो वह वीडियो पुलिस और सोशल मीडिया दोनों जगह फैल जाएगा। इतना इंतजाम तो मैंने कर रखा है, तो या तो मेरी शर्त मान लो या तो फिर अपने पति की बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। कामनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि अगर वह उससे रौब दिखाती तो वह वीडियो लीक कर देता। इसलिए उसने चुपचाप उसकी बात मान ली और उसके बाद उससे सारी वीडियो फुटेज ले ली और अपने घर आ गई। घर आके उसने अपने पति से बोला, चलो सारी टेंशन खत्म, अब कुछ भी लीक नहीं होगा। पति ने बोला, लेकिन तुम्हारी आंखों में तो कुछ और ही दिख रहा है, इनमें बहुत दर्द दिख रहा है। तो कामनी ने रोते हुए विपुल को सारी हकीकत बताई। आज विपुल की आंखों के सामने रेवती का चेहरा आ गया और वह दोनों एक दूसरे के गले लगकर रो पड़े। उधर आज रामू गंगू के पास आया और बोला, आज मैंने तेरे साथ हुई नाइंसाफ़ी का बदला ले लिया। इन अमीरों को बहुत शौक है ना गरीबों की इज्जत लूटने का। आज मैंने एक अमीर औरत की आबरू ले ली और उसके सारे पैसों का गुमान निकाल दिया ताकि तेरे कलेजे को ठंडक दे सकूं। गंगू हैरानी से रामू की ओर देख रही थी और बोली, तुमने यह कैसे सोच लिया कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वही सब कुछ तुम किसी और अमीर औरत के साथ करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। औरत को तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? तुम्हारे और विजय साहब में क्या फ़र्क रह गया? सीधी सी बात है, यहाँ किसी मर्द के चेहरे के पीछे कौन सा भेड़िया छुपा है? कोई भी औरत कभी जान नहीं सकती, चाहे वह औरत गरीब हो या अमीर। औरत को खुद इन भेड़ियों से बचना पड़ेगा, चाहे वह भेड़िया अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। समाज की सारी औरतों को बहुत अच्छे से यह बात समझनी पड़ेगी कि उन्हें इस तरह से आबरू लूटने वाले भेड़िए कहीं भी मिल सकते हैं और कोई भी औरत इनसे सुरक्षित नहीं है। ना ही मेरे जैसी काम करने वाली बाई और ना ही किसी बड़ी कंपनी में काम करने वाले जीएम की अमीर पत्नी।